अच्छा देखो, लास्ट वाली क्लास में है ना हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 8 था, पेज नंबर 444 पर। और हमने ये क्वेश्चन स्टार्ट किया था और हमने ना इस क्वेश्चन में दो टेबल्स बना ली थी। मैंने तुम्हें है ना इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल के बारे में सिखा दिया था कि आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या होता है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है, मैंने तुम्हें ये भी बता दिया था। और यहाँ पर है ना देखो, दो चीजें अलग हो जाती है। एक तो आर्टिफिशियल वेरिएबल का कंट्रीब्यूशन है ना, ये याद रखना। अगर हमारे पास में मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है ना तो -m आएगा, और मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो +m आएगा। आर्टिफिशियल वेरिएबल का कंट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है, ठीक है। और साथ में जब हम NER की वैल्यू सेलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं ना, NER की वैल्यू, तो NER की वैल्यू मैक्सिमाइजेशन में तो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू सेलेक्ट की जाती है, और मिनिमाइजेशन में मिनिमम नेगेटिव वैल्यू सेलेक्ट की जाती है NER की। उसके अलावा एक जो डिफरेंट पॉइंट है वो है कि NER की नेगेटिव वैल्यू या जीरो वैल्यू आ जानी चाहिए। मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तब हमारा क्वेश्चन सॉल्व माना जाता है। और अगर NER की पॉजिटिव सारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या जीरो आ रही है तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट माना जाता है मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम में। तो हमने है ना जब ये टेबल्स बनाई थी और हमने ये सेकंड टेबल कंप्लीट की थी। सेकंड टेबल मैंने सिर्फ यहीं तक कंप्लीट की थी। हमने ये जो NER है ना इसको कैलकुलेट कर लिया था। अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमारा की कॉलम कौन सा है। हमने NER की वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी, अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमारा की कॉलम कौन सा है। अब की कॉलम को डिसाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, की कॉलम को डिसाइड करने के लिए मैंने तुम्हें कल भी बताया था, जैसे ये ऊपर वाले क्वेश्चन में हम है ना m को 100 मान लेंगे। m जो वैल्यू है ना, जैसे मैंने कल तुम्हें यहां पर बताया था, हमने m को 100 मान लिया था। इसमें भी इस वाले पॉइंट में भी m को 100 मान लिया था, और इस वाले पॉइंट में भी m को 100 मान लिया था। तो m की वैल्यू हम 100 मान लेते हैं। एक बार जब m की वैल्यू 100 आ जाती है ना तो हमारे को पता लग जाता है नेगेटिव में सबसे छोटा नंबर कौन सा आ रहा है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर m की वैल्यू 100 मानूं तो वैसे तो मेरे को पता लग ही रहा है, देखने पे ही पता लग रहा है कौन सा नंबर छोटा आने वाला है। और नेगेटिव में है ना जितना बड़ा होगा ना नंबर उतना ही छोटा होगा। जैसे माइनस का 1000 छोटा नंबर है माइनस के 500 से, ठीक है। माइनस का 1000 छोटा नंबर है माइनस के 500 से। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 13 माइनस 900/4, और ये आएगा 9 माइनस 500/4। इन दो ही नंबर्स में से एक सेलेक्ट होगा, क्योंकि बाकी सब तो या तो पॉजिटिव आ रहे या जीरो आ रहे। तो अगर मैं सेलेक्ट करूंगा तो ये वाला नंबर सेलेक्ट हो जाएगा। अगर तुम यहाँ पे सॉल्व करके देखोगे तो 900 ये आ जाएगा 221.75 माइनस में, ठीक है। ये सिर्फ तुम्हें पेपर पे सॉल्व नहीं करना, ठीक है, ये पेपर पर सॉल्व नहीं करना। हाँ हाँ, ये हो जाएगा माइनस का 122.75, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा ये। तो ये वाला जो नेगेटिव नंबर है ना, ये जो फर्स्ट वाला नेगेटिव नंबर है 13 माइनस 9m/4, ये फर्स्ट वाला जो नेगेटिव नंबर है, ये वाला नंबर तुम्हारा एज ए की कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव में जो जितना बड़ा होता है उतना ही वो छोटा होगा। तो अगर हम यहाँ पे m की वैल्यू 100 पुट कर देंगे ना तो ये बड़ा नंबर आएगा, यानी नंबर बड़ा होगा लेकिन नेगेटिव होने की वजह से वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा की कॉलम हो जाएगा। और वापस से याद दिला दूं, की कॉलम में हम है ना की कॉलम को कैलकुलेट करने के लिए मिनिमाइजेशन में मिनिमम नेगेटिव वैल्यू ढूंढते हैं। मिनिमाइजेशन की मिनिमम नेगेटिव वैल्यू को हम यहाँ पर ढूंढते हैं। तो हमने मिनिमाइजेशन की मिनिमम नेगेटिव वैल्यू सर्च कर ली है, और ये हो गया हमारा की कॉलम। ये हमारा की कॉलम हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि हमारा की कॉलम क्या आ रहा है, तो हमारा की कॉलम आ रहा है, की कॉलम आ रहा है यहाँ पर x2। अच्छा, हमारी अब की रो कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, की रो कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं रेशो, और रेशो का फॉर्मूला आता है क्वांटिटी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ की कॉलम। तो अगर हम क्वांटिटी और की कॉलम की वैल्यूज को डिवाइड करेंगे तो सबसे पहला होगा 38 इंटू 4, 15.2 हो जाएगा पहला रेशो। रेशो को तुम है ना, रेशो को नॉर्मली तुम डेसिमल में लिख सकते हो, क्योंकि रेशो है ना कैलकुलेशन में काम में नहीं आता है। रेशो केवल सिलेक्शन करने के काम आता है, रेशो आगे किसी कैलकुलेशन में काम में नहीं आता है।
इसलिए तुम नॉर्मली है ना इसको इस तरह से लिख सकते हो। दूसरा वाला जो रेशो है वो हो जाएगा 8 और तीसरा जो रेशो है वो हो जाएगा माइनस का 168, माइनस का 168। ठीक है। अच्छा, रेशो में हमेशा सबसे छोटा नंबर सेलेक्ट किया जाता है। रेशो में हमेशा सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर सेलेक्ट किया जाता है, तो सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर हो जाएगा 8 और की रो हो जाएगी हमारी x1 और हमारा की नंबर हो जाएगा 3/4। ये हमारी सेकंड टेबल कंप्लीट हो गई। ये हमारी सेकंड टेबल कंप्लीट हो गई और हमने इसको सारे जो की कॉलम, की रो और की नंबर है हमने सारे कैलकुलेट कर लिए। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो एक बार। इसमें किसी को भी कोई दिक्कत है? दिव्या, मोनिका, रक्षिका, शिवानी, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है इस पॉइंट में एक बार पूछ लो, अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक बार है ना मेरे को चेक कर लेने दो, मैं एक बार इसका सॉल्यूशन चेक करना चाह रहा हूं। रीजन मैं बताता हूं क्यों मैं इसका सॉल्यूशन चेक करना चाह रहा हूं, रीजन बताता हूं। क्योंकि अब की बार यहां पर है ना x1 रिप्लेस होगा और उसकी जगह x2 आ जाएगा। ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि कोई नॉर्मल वेरिएबल रिप्लेस हो, ऐसा बहुत ही कम होता है। ऐसा नहीं होता कि ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा होता है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है कि कोई नॉर्मल वेरिएबल रिप्लेस हो। अच्छा, क्वेश्चन में हमारे लिए नॉर्मली जो वेरिएबल हमने यूज किए हैं वो x1 x2 है, उसके अलावा s1 s2 s3 और a1 a2 a3 है। इस बार ऐसा हुआ है थोड़ा सा क्योंकि x1 वहां से एलिमिनेट हुआ है, बिल्कुल x1 एलिमिनेट हुआ है। देखो यहां पर x1 था, x1 को उसने अल्फा बोल रखा था, यहां पर x1 था और x1 एलिमिनेट होके यहाँ पे बीटा आ गया, x2 आ गया, a1 और a3 अभी भी है टेबल के अंदर, है ना? तो सही जा रहे हैं, यानी हम सही कर रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व। ऐसा बहुत ही रेयर होता है। रेयर मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि ज्यादातर ऐसा होता कि जैसे पहली वाली टेबल में है ना a2 गया, पहले वाली टेबल में से a2 चला गया था, अब दूसरी वाली टेबल में ज्यादातर ऐसा होता है कि a1 जाएगा या a3 जाएगा। ऐसा बहुत ही कम होगा कि जो वेरिएबल अभी अभी आया है, ये देखो ये वाला वेरिएबल तो अभी अभी आया था इस टेबल में और ये चला जाएगा इस बार, ये यहां से चला जाएगा। अब एक बात बताओ, अगर वेरिएबल x1 यहां से एलिमिनेट हो जाएगा तो x1 को हम बाकी टेबल में से भी एलिमिनेट कर देंगे क्या? नहीं ना, ऐसा सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल के साथ किया जाता है। अच्छा, a1 a3 अभी भी आएगा क्या? हाँ, क्योंकि a1 a3 अभी की रो की तरह सेलेक्ट नहीं हुआ है, इसलिए a1 a3 अभी भी आएगा हमारे पास में। चलो अब इस टेबल को दोबारा से थर्ड टेबल, सिंपलेक्स टेबल नंबर थर्ड बनाएंगे। सिंपल, ठीक है, तो हम बना रहे हैं सिंपलेक्स टेबल नंबर 3। अच्छा देखो, सबसे पहला कॉलम होता है कंट्रीब्यूशन का, दूसरा कॉलम होता है प्रोग्रामिंग वेरिएबल, बेसिक वेरिएबल, तीसरा कॉलम होता है क्वांटिटी। फिर है ना यहां पर आएंगे x1 x2 s1 s2 s3 a1 एंड a3, ये सब आएंगे यहाँ पर। और लास्ट वाला कॉलम होता है हमारा रेशियो का। और अब देखो कंट्रीब्यूशन भी लिख लेते हैं क्योंकि यहां पर कंट्रीब्यूशन भी लिखना होता है हमें। कंट्रीब्यूशन था 910 000 mm, कंट्रीब्यूशन था 910 000 m एंड m। अच्छा अब देखो, सबसे पहली स्टेप, नेक्स्ट टेबल बनाने की सबसे पहली स्टेप, की कॉलम विल रिप्लेस द की रो। ठीक है, की कॉलम जो है वो की रो को रिप्लेस कर देगा। और की कॉलम क्या है हमारा x2, x2 रिप्लेस किसको करेगा? x1 को रिप्लेस कर देगा। तो ये जो बीच वाली रो है ना, वहां पर आ जाएगा x2। फर्स्ट वाली रो में a1 अपनी जगह पर रहेगा, लास्ट वाली रो में a3 अपनी जगह पर रहेगा। ये m हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा m। की कॉलम विल रिप्लेस द की रो। ठीक है, इतना हो गया। अब हम बात करते हैं क्वांटिटी की।
अब यानी अब तो पहले तो है ना सेकंड स्टेप होती है की रो विल बी डिवाइडेड बाय की नंबर। अब पूरी की पूरी की रो को अगर हम की नंबर से डिवाइड कर देंगे तो पहला वाला नंबर हो जाएगा 8, फिर होगा 4/3, फिर होगा 1, क्योंकि 1 है ना 3/4 से डिवाइड होगा ना, 1 डिवाइड बाय 3/4 होगा ना, तो 3/4 साइड चेंज करके ऊपर चला जाएगा और 4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो पहला नंबर होगा 8, फिर होगा 4/3, फिर 1। एक एक थोड़ा थोड़ा करके लिख लेते हैं। पहला नंबर होगा 8, फिर 4/3, फिर 1, फिर 0, 4/3, 1, फिर 0। अच्छा, नेक्स्ट नंबर अगर हम 3/4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये वाला नंबर आएगा। माइनस का नहीं, माइनस का 5/3 ऐसा कुछ नहीं होगा। 5.33। देखो सुनो, की रो का नंबर है 1/4, ये डिवाइड होगा माइनस का, ये 3/4 जब साइड चेंज करके ऊपर जाएगा 4/3 हो जाएगा, और जब ये 4/3 हो जाएगा ना तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1/3 ही रहेगा रिमेनिंग। तो ये वाला जो नंबर आएगा ये माइनस का 1/3 आएगा, और फिर आएंगे बाकी तीनों नंबर 0 रहेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/3, फिर बाकी नंबर रहेंगे 0, 0 एंड 0। हमने सेकंड वाली रो, जो की रो थी हमारी लास्ट वाली टेबल में, जो हमारी की रो आ रही थी ना, हमने उसको फिल कर लिया और हमारी की रो फिल होके ये नंबर्स आ गए यहाँ पर। अब बाकी बची हुई दो रो है ना, A1 और A3, उनको कैलकुलेट करने के लिए हम है ना टेबल अलग से कैलकुलेशन करते हैं। A1 और A3 को कैलकुलेट करते हैं बिल्कुल अलग से। तो देखो मैं यहां पर नीचे A1 की वैल्यूज लिख लेता हूं, फिर मैं A3 की वैल्यूज लिख लेता हूं। सारी पुरानी वैल्यूज आ जाएगी यहां पर, और पुरानी वाली वैल्यूज यहां पर है 38, 0, 10/4 -1, 38, 0, 10/4, मैं 5/2 भी लिख सकता था, है ना, यहाँ पे -1, 1/2, 0, 1, 0, 1/2, 0, 1, 0। अब सबके आगे माइनस का साइन लगाना है मेरे को, और A3 भी देख लेते हैं। A3 आ रहा है 42, 0, माइनस का 1/4, 0, 42, 0, माइनस का 1/4, 0, 3/4, -1, -1, 0, 1। ठीक है, इनके आगे सबके आगे भी माइनस का साइन लग जाएगा। और माइनस क्या होता है एक बार और, बिल्कुल जो हमने अभी नई रो बनाई है ना, उसको हम यहां पर एज इट इज लिख देते हैं। 8, 4/3, 1, 0, माइनस का 1/3, 0, 0, 0, 8, 4/3, 1, 0, माइनस का 1/3, ये माइनस के 1/3 पर ध्यान रखना थोड़ा सा, 0, 0, 0, और मल्टीप्लाई करना है हमें इसको। अब मल्टीप्लाई करते हैं हम की कॉलम की एंट्री से, और की कॉलम हमारा प्रीवियस वाली टेबल में है, उसकी कितना है 10/,
10/4 और -1/4। मैं भी एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। बिल्कुल 10/4 और -1/4 है, करेक्ट है। तो एक तरफ की एंट्रीज है 10/4 और एक तरफ की एंट्रीज है माइनस का 1/4। ठीक है, तो हमने दोनों तरफ की एंट्रीज कर ली है यहाँ पर 10/4 और माइनस के 1/4 के। अब कैलकुलेशन करना मुश्किल है यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि काफी लेंथी कैलकुलेशन होने वाली है, लेकिन ठीक है। पहली वैल्यू आएगी 18, फर्स्ट वाली वैल्यू आ जाएगी 18। नेक्स्ट वाली वैल्यू आ जाएगी माइनस का 10/3। नेक्स्ट वाली वैल्यू आ जाएगी 0। नेक्स्ट वाली वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1/2, देखो मैं सॉल्यूशन है ना, वैसे तो तुम्हें अलग से करना पड़ेगा रफ में कहीं पर, ठीक है, मैं थोड़ा यहीं पे कर देता हूं। तो ये देखो, इसको सॉल्यूशन मैं कैसे करूंगा, इसको मैं ऐसा लिखूंगा 1/2 प्लस 10/12। अच्छा, 10/12 को मैं 5/6 भी लिख सकता था, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने 12 एलसीएम लिया, तो 12 एलसीएम लिया तो 6 + 10 16/12। 16/12 का मतलब हो गया 4/3। 4/3 हो गया इसका आंसर, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक काम करता हूं, मैं रहने देता हूं यहीं पर, ताकि कभी तुम बाद में रेफरेंस के लिए चेक करो। तो ये हो जाएगा 4/3। ये वाला हो जाएगा 0, नेक्स्ट वाला हो जाएगा 1 और नेक्स्ट वाला हो जाएगा 0। ऐसे ही अब इधर वाली एंट्रीज देखें, तो ये देखो, ये हो जाएगा प्लस का 2 और 44 हो जाएगा। ये प्लस का 2 हो जाएगा और 44 होगा। नेक्स्ट वाला नंबर हो जाएगा प्लस का 1/3। ये प्लस का 1/3 हो जाएगा ये वाला नंबर। नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 0। नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 0। नेक्स्ट नंबर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट नंबर कैसे करें? हाँ, नेक्स्ट नंबर कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं या नीचे ही लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट नंबर रहेगा 3/4 और फिर आएगा प्लस का साइन, नहीं माइनस का साइन आएगा, प्लस का साइन नहीं आएगा, साइन माइनस का आएगा यहाँ पर, क्योंकि है ना यहाँ पर 3 माइनस के साइन है। देखो, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, 3 माइनस के साइन है यहाँ पर। तो साइन जो आएगा ना यहाँ पर माइनस का ही आएगा, प्लस का साइन नहीं आएगा। तो माइनस होगा 1/12, माइनस होगा 1/12। एलसीएम आ जाएगा 12 और ये हो जाएगा 9 - 1। 4 3 12, 3 3 9। तो ये हो जाएगा 8/12 या 2/3 हो जाएगा। ये वाला नंबर कैलकुलेट कर लिया, ये वाला नंबर 2/3 आएगा। नेक्स्ट वाला नंबर हो जाएगा -1, नेक्स्ट वाला नंबर हो जाएगा 0 और नेक्स्ट वाला नंबर हो जाएगा 1। तो हमने सारी कैलकुलेशन कर ली, जो जो भी नंबर हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते थे। अब इन नंबर्स को हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। इन नंबर्स को यहाँ पर फिल कर देते हैं। तो देखो, नंबर है 18 माइनस का 10/3, 0
-1 4/3 0 1 एंड 0, और ये हो जाएगा 44 1/3 0 0 2/3 -1 0 1। चलो नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं जेड जे। नेक्स्ट कैलकुलेट किया जाता है जेड जे। अब जब जेड जे कैलकुलेट करते हैं ना, तो हम पहले वाला जो कॉलम होता है, कंट्रीब्यूशन वाला जो कॉलम है, उस कंट्रीब्यूशन वाले कॉलम को बाकी सारे कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फर्स्ट वाला जो रिजल्ट आएगा ना, वो आएगा 80 + 62m। 80 + 62m, ये आएगा फर्स्ट वाला रिजल्ट। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो रिजल्ट आएगा, देखो सब में डिवाइड बाय 3 है ना, तो एक तो हो जाएगा माइनस का 10m। अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो एक तो हो जाएगा माइनस का 10m/3, दूसरा वाला हो जाएगा 40/3, और तीसरा वाला हो जाएगा m/3। तो अगर सब में डिवाइड बाय 3 है, तो सिंपल एलसीएम होगा, तो ये हो जाएगा 40 - 9m/3 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 40 - 9m/3। तो ये जो नेक्स्ट वाला नंबर है, ये हो जाएगा 40 - 9m/3। 40 - 9m/3, इसको थोड़ा ध्यान से सही तरह से लिख लेना। क्या मैं इसको ऐसा करता हूं, ऐसे लिख देता हूं, बस कंफ्यूज मत होना इसमें। मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं, 40 - 9m/3, मैं इसको ऐसा लिख देता हूं। अच्छा, नेक्स्ट वाला नंबर क्या हो जाएगा, 10। नेक्स्ट वाला नंबर हो जाएगा -m। नेक्स्ट वाला नंबर भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन आसान है क्योंकि सब में /3 है ना। 6m - 10/3, ये हो जाएगा 6m - 10। मैं इसको भी ब्रैकेट में लिख देता हूं और /3 कर देता हूं यहां पर। नेक्स्ट वाला नंबर हो जाएगा माइनस का m, नेक्स्ट वाला नंबर हो जाएगा m, और नेक्स्ट वाला नंबर हो जाएगा m। अच्छा, फाइनली हम कैलकुलेट करेंगे CJ - ZJ, या NER भी बोल दो, एक ही बात है। फर्स्ट वाली वैल्यू नहीं आती कभी भी, सेकंड वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इसको तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। ये तुम सॉल्व कर सकते हो, वैसे वैसे तो आसान है, लेकिन तुम सॉल्व कर सकते हो। 27 -40 + 9, यानी ये हो जाएगा माइनस का 13 प्लस का 9m/3 हो जाएगा ये, जब तुम इसको सॉल्व करना है। मैं देखो यहाँ पे सॉल्व कर देता हूं। अच्छा, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज करना, ठीक है, ये कैलकुलेशन में नहीं है। देखो हम क्या कर रहे हैं, 9 में से माइनस कर रहे हैं 40 - 9m/3। अच्छा, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना, तो एलसीएम आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 27। अच्छा, 40 तो हो जाएगा माइनस का, प्लस का हो जाएगा 9m, तो ये हो जाएगा 13 माइनस का प्लस का 9m। मैंने भी तुम्हें यही नंबर बताया था, तो नंबर आ रहा है यहां पर 9m - 13, 9m - 13/3 आ रहा है ये। अच्छा, नेक्स्ट वाला नंबर आ रहा है 0, नेक्स्ट वाला नंबर आ रहा है m। नेक्स्ट वाला नंबर देखो, अगर 0 में से कोई भी नंबर माइनस करते हो ना, तो बस उसके साइन चेंज होते हैं और कुछ भी नहीं होता है। जैसे 0 में 5 माइनस करोगे तो -5 आ जाएगा, 0 में 20 माइनस करोगे तो -20 आ जाएगा। तो 0 में से जो नंबर माइनस कर रहे हो ना तुम, तो सिर्फ साइन चेंज होंगे। अच्छा, साइन चेंज होने का मतलब 10 तो हो जाएगा प्लस का, और 6m हो जाएगा माइनस का, तो 10 - 6m/3 हो जाएगा ये। अच्छा, नेक्स्ट हो जाएगा, अब ये देखो वही आएगा, 0 में से m माइनस कर रहे हैं, माइनस का m, तो सिर्फ साइन चेंज होगा, m हो जाएगा ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0। अच्छा, तुम बता सकते हो यहां पर की कॉलम की तरह कौन सा सेलेक्ट होने वाला, एज ए की कॉलम क्या सेलेक्ट करें।
कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। पहला वाला नंबर आएगा 900 माइनस 13, ये तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो 10 माइनस 6m अपॉन 3 वो वाला नंबर सेलेक्ट होगा, ये वाला नंबर सेलेक्ट होगा हमारा की कॉलम, एज ए की कॉलम। ठीक है, की कॉलम हमारा सेलेक्ट हो गया S2। अच्छा, अब हम कैलकुलेट करेंगे रेशो। तो रेशो के जो नंबर्स है वो रेशो के नंबर्स यहां पर आने वाले हैं। तो रेशो का पहला नंबर आएगा, ये आ जाएगा 54 अपॉन 4, 13.5 आ रहा है पहला वाला नंबर। एटीन डिवाइडेड बाय 4/3, 4/3 है वो, तो 18 3 54 होते हैं। ठीक है, 18 18 3 से 54, 54 डिवाइड बाय 4 करोगे तो 13.5 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला नंबर आ जाएगा माइनस का 24, और नेक्स्ट वाला जो नंबर आएगा ना वो आएगा 44 इंटू 3, 152, 152 डिवाइड बाय 2, 76। नेक्स्ट वाला नंबर आएगा 76। नहीं, 66, 66 ही आएगा, सॉरी। नेक्स्ट वाला नंबर 66 आएगा। अच्छा, यहां तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ पूछना है पूछ लो, क्योंकि है ना देखो, तुम्हें ये तो समझ में आ रहा है कि अगर है ना क्वेश्चन में एम आ गया ना तो कैलकुलेशन बहुत लेंथी होने वाली है, फिर चीजें बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि एम की कैलकुलेशन करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। यहां तक सबको समझ में आ गया? मोनिका, रक्षिका, शिवानी, समझ में आ गया यहां तक? कोई दिक्कत? ठीक है, तुम खुद अपने आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, यानी तुम खुद अपने आप कैलकुलेट कर पा रहे हो सारी वैल्यूज? ठीक है, ठीक है, चलो। अच्छा, सबसे छोटा रेशो 13.5 पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, और ये हमारा ये की नंबर भी हो गया यहां पर 4/3, तो की कॉलम हो गया A1। अच्छा, की कॉलम, की रो आ गई A1, सॉरी, की रो आ गई A1, और की नंबर जो है ना वो आ गया हमारा 4/3। एक फायदा हो जाएगा, की रो अगर A1 आ गया है तो A1 को हम टेबल से हटा देंगे, A1 को हम टेबल से हटा देंगे, A1 इधर से भी जाएगा, इधर से भी जाएगा A1, A1 इधर से भी चला जाएगा, हम दोनों तरफ से A1 को हटा देंगे। तो जो नेक्स्ट टेबल बनाएंगे, नेक्स्ट टेबल का मैं बनाना स्टार्ट कर देता हूं। नेक्स्ट टेबल, तो नेक्स्ट टेबल जो बनेगी, ठीक है, नेक्स्ट टेबल स्टार्ट करते हैं। यहां पर आ जाएगा सीजे, प्रोग्रामिंग वेरिएबल क्वांटिटी x1, x2, s1, s2, s3 और a3, दैट्स इट। a1 नहीं आएगा आपके पास। अगर सीजे लिखेंगे तो सीजे है 9, 10, 0, 0, 0, m। A1 हम मैट्रिक्स से, A1 को हम टेबल से निकाल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट स्टेप होगी की कॉलम विल रिप्लेस द की रो। ठीक है, तो A1 को रिप्लेस कर देगा S2, तो यहां पर आ जाएगा S2, यहां पर X2 अपनी जगह पर रहेगा, और यहां पर A3 अपनी जगह पर रहेगा। उनका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 0, 10 और M। ठीक है, चलो अब बाकी सेकंड स्टेप में की रो को हम ना की नंबर से डिवाइड कर देते हैं। की रो को हम यहां पर की नंबर से डिवाइड कर देते हैं, तो की रो हमारी फर्स्ट वाली है। ठीक है, उसको हम की नंबर से डिवाइड करेंगे तो 18 डिवाइडेड बाय 4/3, तो 54/4 हो जाएगा ये। 54/4 हम इसको है ना
27/2 भी लिख सकते हैं, 54/4 भी लिख सकते हैं, 27/2 भी लिख सकते हैं, लेकिन जो भी लिखना है ना फ्रैक्शन में लिखना है, ध्यान रखना, डेसिमल में नहीं लिखना है। तो हम इसको लिख देते हैं 27/2, फ्रैक्शन में लिखना है, डेसिमल में नहीं लिखना है, ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट वाला नंबर हो जाएगा माइनस का 10/4, है ना, तो माइनस का 5/2 लिख दे इसको, माइनस का 10/4 ही होगा ना ये, माइनस का 5/2। नेक्स्ट वाला नंबर हो जाएगा 3/4, और नेक्स्ट वाला नंबर हो जाएगा माइनस का, देखो एक चीज बताऊं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, लिखते हैं एक बार। तो 3/4 हो जाएगा, नेक्स्ट वाला नंबर तो 0 हो जाएगा, और नेक्स्ट वाला नंबर माइनस का 3/4 हो जाएगा, नेक्स्ट वाला नंबर हो जाएगा 0, नेक्स्ट वाला नंबर हो जाएगा माइनस का 3/4, नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 1, फिर 0, फिर 3/4, फिर होगा 1, फिर 0, फिर 3 नहीं 1 नहीं आएगा, 1 0 अब ये नहीं आएगा, और ये लास्ट में 0 ही आएगा, A3 की वैल्यू ही आएगी, बस लास्ट में 0 आएगा। ये हमारी सिंप्लेक्स टेबल कौन सी है, 4th, ये हमारी सिंप्लेक्स टेबल नंबर 4th। इसका नाम ही बस सिंप्लेक्स है, सिंपल नाम है इसका, है मुश्किल। अच्छा ये तो हो गया S2, अब हमें दो कॉलम, दो रो और फिल करनी है, एक तो हमें फिल करना है X2, एक हमें फिल करना है A3। अब X2 और A3 की सारी पुरानी वैल्यूज मैं नोट डाउन कर लूंगा। अब बस मुझे याद रखना है कि मेरे को A1 की वैल्यूज नहीं चाहिए। 8 4/3 1 0 माइनस 1/3, 8 4/3 1 0 माइनस 1/3, 0 एंड 0, ठीक है, A1 की वैल्यू नहीं ली है मैंने, तो नेक्स्ट वैल्यूज आ रही है 0 एंड 0, और इन सब के आगे माइनस का साइन लगा देंगे हम। और अगर हम A3 की वैल्यूज देखें तो A3 की वैल्यूज आ रही है 44 1/3 0 0 2/3, 44 1/3 0 0 2/3, -1 और 1, है ना, A1 की वैल्यू नहीं ले रहे हम, -1 एंड 1। अच्छा अब माइनस का साइन, और कौन सी वैल्यू हम माइनस करने वाले हैं यहाँ पे, जो हमारी नई वाली की रो वाली एंट्रीज आई है नई टेबल में जो आई है, तो ये है 27/2 माइनस का 5/2 0 माइनस का 3/4 1 0 0, 27/2 माइनस का 5/2 0 माइनस का 3/4 1 0 0, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई हम कर देंगे इसको, एक को तो करेंगे हम 4/3 नहीं, माइनस के 1/3 से और 2/3 से, माइनस का 1/3 और 2/3, तो माइनस का 1/3, और इसको करेंगे 2/3 से। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो एक बार जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। देखो
नो 9 8 प्लस 9 अपॉन 2 16 प्लस 9 16 प्लस 9 हो गया 27 अपॉन 2 आंसर आएगा इसका। नहीं 820 नहीं देखो सुनो, हम इसको जब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे ना तो ये हो गया 8 और ये हो जाएगा प्लस, है ना, ये 3 से तो 27 कैंसिल हो जाएगा तो 9 अपॉन 2 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9 अपॉन 2 और 16 प्लस 9 25 अपॉन 2 होता है, सॉरी 27 अपॉन 2 नहीं होगा, 25 अपॉन 2 होगा ये। नेक्स्ट वाला नंबर अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4 अपॉन 3 हो जाएगा ना ये 25 अपॉन 2, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, ये हो जाएगा 16 प्लस सॉरी ये हो जाएगा 16 प्लस 9 अपॉन 2 25 अपॉन 2। नेक्स्ट वाला नंबर अगर हम सॉल्व करेंगे ना तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 3 और माइनस का साइन आएगा क्योंकि 3 माइनस के साइन है, तो माइनस का 5 अपॉन 6, एलसीएम आएगा 6, एलसीएम आएगा 6। और अगर एलसीएम 6 है 8 माइनस 5 माइनस का 3 अपॉन 6 माइनस का 1/2। अच्छा अब नेक्स्ट वाले नंबर तो सिंपली आ जाएंगे, नेक्स्ट वाला नंबर आएगा 1, नेक्स्ट वाला नंबर आएगा 1 अपॉन 4 आएगा ये वाला नंबर, और वो भी माइनस का 1 अपॉन 4 आएगा। नेक्स्ट वाला नंबर आएगा 0, नेक्स्ट वाला नंबर आएगा 0, नेक्स्ट वाला नंबर आएगा 0। यहां पर अगर कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो ये हो जाएगा देखो 2 से 2 नहीं आसान है ये, 2 से 2 गया, 27 से 3 गया 9, 44 में से 9 माइनस किया 35 आ जाएगा। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का देखो ये ऐसा होगा, मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं, ये होगा 1 अपॉन 3 और दूसरा होगा प्लस का 5 अपॉन 3, ये 6 अपॉन 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा ये। और नेक्स्ट वाले अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 0, नेक्स्ट वाली अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 2 अपॉन 4 1 अपॉन 2 हो जाएगा ये। नेक्स्ट वाला 0, नेक्स्ट वाला -1, नेक्स्ट वाला 1, ठीक है। और जब हम इसको यहाँ पर वैल्यूज को फिल करना स्टार्ट करेंगे तो ये होगा 25 अपॉन 2 माइनस का 1 अपॉन 2 1 माइनस का 1 अपॉन 4 0 0 0 35 2 0 1 अपॉन 2 0 -1 एंड 1। जल्दी से इसका CZ भी कैलकुलेट कर लेते हैं। x2 में -1 x2 में -1 अपॉन 2, अच्छा नहीं माइनस नहीं आएगा, ये प्लस ही आएगा, प्लस का 1 अपॉन 2 ही आएगा, सॉरी ये प्लस का 1 अपॉन 2 ही आएगा, माइनस नहीं आएगा, मैंने गलती से लगा दिया माइनस का साइन, ये प्लस का 1 अपॉन 2 ही आएगा, सॉरी मेरी मिस्टेक है ये प्लस का 1 अपॉन 2 ही आएगा। अब इसको कंप्लीट करते हैं, देखो फर्स्ट वाला तो हो जाएगा 250 अपॉन 2 मतलब 125 प्लस 35m, 125 प्लस 35m, ठीक है। और तुम लोग कंप्लीट कर लोगे इस क्वेश्चन को, इस टेबल को कंप्लीट कर लोगे, है ना। एक बार है ना इस टेबल को कंप्लीट करके देख लेना, आज अपने पास इतना ही टाइम है तो एक बार इस टेबल को कंप्लीट करके देख लेना, अगर टेबल कंप्लीट हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो कल हम इसको क्लास में कंप्लीट कर देंगे, कल कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। आज के लिए फिर इतना ही काफी है।